नमस्कार। 29 मार्च 2025 को शनि का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे विशेषकर 5 राशियां प्रभावित होंगी। तो आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपकी तकदीर और जिंदगी की गाड़ी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आप 5 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर आप मीन राशि के हैं, मेष राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 29 मार्च 2025 के उपरांत आपके जीवन की परीक्षा शुरू होने जा रही। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह जो समय होगा अगला 2.5 वर्ष का, वह मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 की शुरुआत होगी और मीन राशि वालों के लिए दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जबकि कुंभ राशि वालों के लिए यह अंतिम परीक्षा है। वहीं मकर राशि वालों के लिए बड़ी राहत की बात रहेगी, क्योंकि अब उनकी 7.5 खत्म हो जाएगी। शनि के मीन राशि में गोचर करने से कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले भी बड़ी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि शनि की ढैया उनके ऊपर से खत्म होगी। लेकिन सिंह राशि और धनु राशि वालों पर शनि की ढैया प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि शनि की 7.5 का जो यह फर्स्ट फेज है, वह किस प्रकार का रहने वाला है। क्या आप अगले 2.5 साल में संघर्ष का सामना करेंगे, या शनि आपके जीवन को सुख समृद्धि, धन दौलत और अच्छा कार्य व्यापार देगा। मेष राशि वालों, अब आपके लिए यह बड़ा जरूरी है कि आप सही और अच्छा निर्णय लें। यह बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि शनि महाराज आपके 12 स्थान से संचरित होंगे। मीन राशि जो है वह आपके 12 स्थान में पड़ती है। 12 स्थान जो है वह व्यय का है, हॉस्पिटल का है, गुप्त शत्रु का है। हालांकि 12 भाव विदेश का भी है, मोक्ष का भी है, लेकिन शनि का संचार जब यहाँ से हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। और इसमें आपको अशुभ फल इसलिए भी प्राप्त अधिक होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और यहाँ पर शनिदेव नीच के होते हैं। हालांकि मेष राशि वालों के लिए शनि 10th भाव और 11th भाव के स्वामी ग्रह हैं, लेकिन जब यह 12 स्थान में संचरण करेंगे तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में मेंटल हाइजीन आपको बेहतर बना करके रखना है, अपने मन को मजबूत बना करके रखना है। संदेह से घिरा मन नहीं होना चाहिए। स्पष्ट विचार और स्पष्ट निर्णय की क्षमता इस समय में आपके पास होनी चाहिए। व्यय पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बार बार आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इस कारण से आप फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करेंगे। आय भाव के स्वामी है शनिदेव और व्यय भाव में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आय को लेकर के अपेक्षा या आशा रहती है, उस पर पानी फिरने की संभावना रहती है। जितनी आय आ रही है वह असंतोषप्रद लगे, या जितनी आय आ रही है वह व्यय हो जाए, इस प्रकार की बात इस समय में रहेगी। वहीं कामकाज के मामले में दूर प्रदेश में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि कुछ लोग दूर प्रदेश के साथ साथ विदेश का भी भ्रमण इस समय में करेंगे। यह समय खंड आपके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ संकेत देता है। अपने स्वास्थ्य पर आप बेहतर ध्यान दें और किसी भी प्रकार के व्यसन से आप दूर रहें। वाणी आपको शुद्ध बना करके रखना चाहिए। जितना सॉफ्ट आप बोलेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। किसी के लिए पीड़ादायी या कष्टदायी वाणी नहीं बोले। रूखा रूखा स्वभाव आप ना रखें, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। शत्रु से इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और लोगों से घुल मिल करके रहें। एकांतवासी इस समय में आपको नहीं होना चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा मन के स्तर पर आप अधिक परेशान महसूस करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता हो सकती है और व्यापार आदि के विषय में भी कुछ न कुछ आपको यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि
उपाय भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि अगर शनिदेव आपके जन्म कुंडली में बेहतर हैं, तो यह पीड़ा का जो अनुपात है वह कम हो जाएगा और उतनी परेशानी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले, आपके लिए शनि की 7.5 का यह दूसरा दौर रहेगा और इस दौर में आपको अपने स्वास्थ्य, स्वभाव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसका जो है सो बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव आपके जन्म राशि के ऊपर से संचरित होंगे। इस कारण से इस समय में जीवन में कुछ गतिरोध, प्रतिरोध बढ़ेगा। वर्कलोड भी बढ़ने की संभावना रहती है। जितना आप प्रयास करेंगे उस अनुपात में फल की प्राप्ति ना हो, यह संभव है और परिणाम जो आशातीत है वह विलंबित हो, इसकी भी संभावना इस समय में प्रबल रहती है। स्वास्थ्य विषयक बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वात की समस्या हो सकती है, अपच, गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द, इस प्रकार की समस्या आप इस समय में अनुभव करेंगे। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक अधिक हो जाता है, लोगों से कम मिलता जुलता है। इस कारण से भी उसकी परेशानी बढ़ती है। तो लोगों से घुल मिल करके रहें, अपनी समस्या को डिस्कस करें और निर्णय स्पष्ट लें। उहापोह की स्थिति में ना रहें, दुविधाग्रस्त ना रहें और अपने मन को मजबूत बना करके रखें कि जितना भी मेहनत हो हम करेंगे, लेकिन परिणाम अपने हक में लाएंगे। इस मिजाज के साथ आप यदि डटे रहते हैं तो शनिदेव यह जो समय खंड है इसमें आपको पॉलिश करके बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करेंगे और उससे आपका जो कर्म है, भाग्य है, सब चमक उठेगा और आपका जीवन सुखमय और सानंद रहेगा। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, इन सभी चीजों से आपको अपने आप को दूर रखना है। आप इस समय में कर्तव्य निष्ठ बन करके रहेंगे तो मीन राशि वाले, आपके लिए शनि की 7.5 अंततोगत्वा अच्छा ही परिणाम देगी। दान आदि आपको करते रहना चाहिए क्योंकि मीन राशि जो है वह दान की राशि है। तो किस प्रकार का दान आपको करना है वह इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए आप कृपया इस वीडियो में बने रहें। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की जो यह 7.5 का अंतिम दौर है वह किस प्रकार का रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के संदर्भ में शनि की 7.5 का जो यह दौर है वह मिश्रित प्रकार का परिणाम देगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि ही होते हैं और यही शनि अब धन भाव से संचरित होंगे। जिसे हम धन भाव कहते हैं वह कुटुंब का भी भाव है, वह आपके संस्कार का भी भाव है, वह आपके बचत का भी भाव है। तो इन सभी बातों पर शनि का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तब इस समय में आपकी वाणी में कटुता आएगी, आपके बोलने का लहजा खराब होगा, कहीं न कहीं वह विद्वेषपूर्ण होगा, लड़ाई झगड़े को आमंत्रण करने वाला होगा, कुटुंब में असंतोष की स्थिति रहेगी, क्षोभ की स्थिति रहेगी, दुख और विषाद की स्थिति रहेगी, बचत का पक्ष कमजोर होगा, जमा धन इस समय में खर्च हो सकता है। लेकिन यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में हैं और आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छी वाणी बोलते हैं, लोगों के साथ अच्छा वर्ताव करते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर अंततोगत्वा आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। इस समय में मुंह संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, व्याधि रह सकती है, दांतों में समस्या आ सकती है, आंखों में समस्या आ सकती है, धन संचयन का जो प्रयास इस समय में होगा वह कहीं न कहीं विफल हो सकता है और परिवार को एकजुट करके रखने में भी इस समय में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो आपके लिए यह जो समय है वह अच्छे लर्निंग का है। जीवन और जो अनुभव है उससे आप क्या सीख रहे हैं यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए होता है, क्योंकि दूसरा जो भाव है वह लर्निंग का भी है। जो आप इस जीवन में सीखते हैं वही तो लोगों को बांटते हैं और जब लोगों में बांटते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में आपको धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो लर्निंग आप बेहतर कर लेंगे तो अर्निंग स्वतः बेहतर हो जाएगी।
रिकॉग्निशन स्वतः आपको मिलने लगेगा, क्योंकि कुंभ राशि के जातक कई मायने में विशेष होते हैं। तो अपनी विशिष्टता को समझते हुए अपने लर्निंग को बेहतर आप इस समय खंड में बनाते हैं। परिश्रम से जी नहीं चुराना है। शॉर्टकट यदि आप इस समय में लेंगे तो हर प्रकार का घाटा आपको होने की संभावना रहेगी। कमर कस लीजिए कि जितना मेहनत करना है वो हम करेंगे, और फैसला जो है, परिणाम जो है, वह अपने हक में ला करके रहेंगे। तो इस मादे के साथ, इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ और इस तेवर के साथ जिंदगी में आप यदि आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव आपको निश्चिततः अच्छा ही परिणाम देंगे। अब बात करते हैं उपाय की। सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए अलग से वीडियो में हम बात करेंगे कि ढैया जो उनकी प्रारंभ होगी उसका क्या परिणाम होगा। शनि द्वारा मिलने वाली समस्या या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर जो उपाय है वह यह है कि शनि से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उसका दान करें, उसको अपने उपयोग में न के बराबर लाएं। तो इसी क्रम में उड़द का जो दाल है वह शनि की वस्तु है। तो 800 ग्राम उड़द की दाल और 800 ml या 1 लीटर भी आप ले सकते हैं सरसों की तेल, 8 लोहे का पात्र या स्टील का भी पात्र आप ले सकते हैं। काला नमक भी आप थोड़ा सा रख लीजिएगा, लोहे की 8 कील भी रख लेंगे, थोड़ा सा सुरमा, थोड़ा सा काजल और काला वस्त्र लेकर के उसकी एक पोटली आप बनाएंगे। अगर संभव हो तो काले रंग का एक छाता भी आप ले लें और इसे दोपहर के 12 बजे के आसपास किसी गरीब व्यक्ति को या भिखारी को यह दान दे दें। अगर ऐसा योग्य पात्र नहीं मिलता है तो आप इसे मंदिर में भी रख करके आ सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी का पूजन, महादेव का नाम का स्मरण, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, ये सभी आपको इस समय में अच्छा परिणाम देंगे। तो जो भी संभव आपसे हो पाता है आप करें, और शनिवार के दिन छाया दान भी करना आपके लिए बड़ा अनुकूल परिणाम लाने वाला रहेगा। इन उपायों को पूरे मन से करें, निश्चिततः शनिदेव की कृपा होगी, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका जीवन सहज और सुखद निश्चिततः होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।